नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ओपी नॉलेज पॉइंट। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स और फिजिक्स में हम लोग का टॉपिक चल रहा है रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोग लेंस। और लेंस में हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं कि लेंस की क्षमता क्या होती है और लेंस से जुड़ी हुई 10 ऐसे पॉइंट आपको बताने वाले हैं जो आपको चौकन कर देगी। 10 ऐसे पॉइंट बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, लेंस से जुड़ी हुई 10 आपको चौंकाने वाली बातें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दें आपको कि लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस की क्षमता को जानते हैं। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। फिर से, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है और इसे P से सूचित किया जाता है। तो P इक्वल टू हो जाएगा 1/f। P इक्वल टू 1/f। ध्यान दीजिए, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है 1/f, यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है। अब देखा जाए ये दोनों के बीच रिलेशन देखा जाए तो यदि इफ अगर फोकस दूरी का मान बढ़ रहा है तो लेंस की क्षमता P का मान क्या होगा? घटेगा। याद रखना है, यहाँ से पता चलता है कि फोकस दूरी का मान बढ़ेगा तो लेंस की क्षमता का मान क्या होगा? घटेगा। एंड फोकस दूरी का मान घटेगा तो लेंस की क्षमता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि दोनों के बीच जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है? व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है, इसलिए ऐसा होगा। दोस्तों, अब देखिए, यदि दो लेंसों को संपर्क में रखा जाए, ये दो लेंस है, ये दोनों लेंसों को संपर्क में रखा जाए तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? एफ क्या होगी? और क्षमता यानी पावर क्या होगी? ये जानेंगे लोग। फिर यदि दो लेंस को डी दूरी पर रखा जाए, डी दूरी पर रखा जाए तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी और इसकी पावर क्या होगी, ये जानेंगे लोग। इससे पहले आपको बता दें कि जिस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है उसकी क्षमता भी धनात्मक होगी और जिस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है उसकी क्षमता भी ऋणात्मक होगी। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी एफ जो होता है धनात्मक होता है। सो इसलिए क्या होगा? इसलिए P भी क्या होगा? धनात्मक होगा। जबकि अवतल लेंस के लिए F जो है ऋणात्मक होता है, इसलिए P भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। याद रखना है दोस्तों इस पॉइंट को। अब चलिए आगे बताते हैं। जब दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी और उसकी क्षमता क्या होगी। फिर दो लेंस एक दूसरे के अलग अलग हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी और उसकी क्षमता क्या होगी। दोस्तों, तो अगर दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखा जाए और वह दोनों लेंस उत्तल लेंस हो तो समतुल्य लेंस भी उत्तल लेंस होगा। अगर दोनों लेंस अवतल लेंस हो तो समतुल्य लेंस भी अवतल लेंस होगा। और एक उत्तल और एक अवतल हो तो उस स्थिति में उसके फोकस पर यह डिपेंड करता है। चलिए, तो ये दो लेंस है जिसको एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है। तो इसकी पहले इसकी फोकस दूरी निकाल लेते हैं। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इस दोनों की फोकस दूरी, यदि पहले लेंस की फोकस दूरी f1 और इसकी फोकस दूरी f2 हो तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी, यहाँ पर समतुल्य लेंस की फोकस दूरी जो होगी वह क्या हो जाएगी? तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी दोस्तों F इक्वल टू होता है f1 इंटू f2 बाई f1 प्लस के f2। ये फॉर्मूला कहां से आया है हम प्रूफ करेंगे आगे। और इसकी क्षमता, समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी? तो P इक्वल टू P1 प्लस के P2। अगर एक लेंस की क्षमता P1 हो, दूसरे लेंस की क्षमता P2 हो तो समतुल्य लेंस की क्षमता पूछा जाए तो P इक्वल टू P1 प्लस के P2 और फोकस दूरी पूछा जाए
तो f इक्वल टू f1 इंटू f2 बाई f1 प्लस के f2। इसी तरह अगर दो लेंस एक दूसरे से d दूरी पर रखा जाए तो उसकी फोकस दूरी f का होगी। तो उसके लिए देखिए, उसके लिए f का जो वैल्यू होगा दोस्तों, वह वैल्यू होगा आपका, f का जो वैल्यू होगा वह वैल्यू निकलेगा, आप निकालेंगे कि f इक्वल टू निकलेगा आपके लिए f2 माइनस f2 बाई d माइनस f2 इंटू d बाई f1 प्लस f2 माइनस d। ये आपके लिए, यदि इसका है f1 और इसका है f2 तो समतुल्य लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो होगी f इक्वल टू माइनस f2 इंटू डी बाई f1 प्लस के f2 माइनस डी। इस फॉर्मूला को भी हम आपको बाद में प्रूफ करेंगे। चलिए, इसकी क्षमता पूछा जाए, जब डी दूरी पर रखा जाए तो उस स्थिति में उसकी क्षमता क्या होगी, तो आप कहेंगे P1 प्लस के P2 माइनस के डी P1 इंटू P2। ये होता है क्षमता जब एक दूसरे को डी दूरी पर रखकर रखा जाए और उसका पूछा जाए कि समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी, तो आप ये बताएंगे और ये फोकस दूरी बताएंगे। हो गया। चलिए, अब एक चीज जान लेते हैं, लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट, लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट दोस्तों देखिए 1/f, f यानी फोकस, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी है तो मीटर, तो मीटर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्रति मीटर, इसको कहा जाता है प्रति मीटर। लेकिन कहीं कहीं आपको मिलेगा कि इसका ऐसा यूनिट जो है वह क्या है, डायाप्टर। इसका ऐसा यूनिट जो है आपका क्या है, डायाप्टर। इसका डायाप्टर होता है जिसे डी से सूचित किया जाता है, और एक प्रति मीटर जो होता है वह एक डायाप्टर के बराबर होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो कहीं आपसे ऑप्शन में मिलेगा डायाप्टर, तो डायाप्टर टिक करेंगे, प्रति मीटर दिया रहे तो प्रति मीटर भी टिक करेंगे। आगे देखिए, ये आप समझ लिए। अब हम आपको बताने वाले हैं इससे जुड़े हुए 10 इंपोर्टेंट पॉइंट जो आपको चौंकाने वाली बातें हैं। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों, और आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पर, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं 10 ऐसे पॉइंट जो आपको चौंकाने वाली है। ले लिया स्क्रीनशॉट, देखिए अब पॉइंट आप नोट करते चलिए। देखिए हम कितने पॉइंट बताते हैं जो कि काफी यूनिक पॉइंट है और आपको लगेगा कि क्या खास चीजें हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट, देखिए याद रखना है, यदि लेंस को लंबवत काटा जाए, कोई लेंस है और इस लेंस को लंबवत काटा जाए, लंबवत किसी लेंस को लंबवत काटा जाए तो उसकी फोकस दूरी दोगुनी हो जाती है। इसकी फोकस दूरी पहले f थी ना, तो अब कितना हो जाएगी, 2f हो जाएगी। फोकस दूरी दोगुनी हो जाती है, याद रखना है, यदि किसी लेंस को लंबवत काटा जाए तो उसकी फोकस दूरी दोगुनी हो जाती है, पहला स्टेप। दूसरा चीज, यदि किसी लेंस को क्षैतिज काटा जाए तो उसकी फोकस दूरी नहीं बदलती है, फोकस दूरी सेम रहती है। ये दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए, अगर आपके पास बाई कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्केव लेंस है, ये कॉन्केव है और ये बाई कॉन्वेक्स है, और इसके एक सतह को हम लोग कलर कर दे, ये क्या है आपका कॉन्वेक्स लेंस, और ये क्या है कॉन्केव लेंस। आप जानते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो अगर इसके एक सतह को कलर कर दे तो यह जो हो जाएगा वह कॉन्केव मिरर की तरह हो जाएगा, कॉन्केव मिरर की तरह हो जाएगा। इसके एक सतह को हम लोग रंग दे लो तो यह कॉन्केव मिरर की तरह व्यवहार करेगा, और इसमें एक सतह को कलई कर दे तो यह कॉन्वेक्स मिरर की तरह व्यवहार करने लगेगा। क्या बात है दोस्तों, देखिए तो इतने चौंकाने वाली बातें हैं कि अगर यदि ड्यूल कॉन्वेक्स लेंस है और उसकी एक सतह को कलर कर दिया जाए तो यह कॉन्केव मिरर में बदल जाता है, और आपके पास द्वि कॉन्केव लेंस है और उसकी एक सतह को कलर कर दिया जाता है तो यह कॉन्वेक्स मिरर के रूप में व्यवहार करने लगता है। आगे भी अभी तो आपको जादूगर की तरह खेल दिखाने वाले हैं दोस्तों, ऐसा पॉइंट बताएंगे कि लगेगा कि आप एक जादूगर बन गए।
पहले ये समझ लिए। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपके पास लेंस है प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉनकेव और उसकी सतह किसको, प्लेन वाले सतह को कलर कर दिया जाए, रंग दिया जाए, प्लेन वाले सतह को कलर कर दिया जाए, तो यह क्या करेगा, यह आपका कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा, कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा। और यह कैसे काम करेगा, यह काम करेगा आपका कॉन्वेक्स मिरर की तरह, कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा। और इसी लेंस में अगर हम क्या करें, इस सतह को कलर कर दें, वक्र सतह को कलर कर दें, तो उस स्थिति में ये जो है आपका काम करेगा कॉनकेव मिरर के रूप में, ये भी काम करेगा कॉनकेव मिरर के रूप में, और वो वाला जो है वो काम करेगा आपके कॉन्वेक्स मिरर के रूप में। दोनों ये समझ लिए। जब सतह को कलर किया जाए तो किस तरह काम करेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। और आगे बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। चलिए मिटाते हैं हम। देखिए अब है लेंस को द्रव में डुबाने पर क्या होता है, लेंस को किसी लिक्विड में डुबाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात को हम लोग जानने वाले हैं लोग, कि किसी लेंस को आप द्रव में डुबाइएगा तो उसके क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप जानते हैं, पॉइंट लिखते हैं, द्रव में डूबे हुए लेंस की प्रकृति, लेंस की प्रकृति बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। पहला पॉइंट, जब किसी लेंस को वैसे द्रव में डुबाया जाता है, मान लीजिए कि लेंस का अपवर्तनांक पर ले लीजिए, अपवर्तनांक म्यू ले लेते हैं, और द्रव का अपवर्तनांक म्यू डैश ले लेते हैं, म्यू डैश। तो पहली स्थिति में देखिए, फर्स्ट स्थिति क्या, पहले स्थिति में लेंस को वैसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, यानी लेंस का अपवर्तनांक से कम हो, यानी म्यू डैश जो है कम है और लेंस का अपवर्तनांक ज्यादा हो, यानी कहने का जब लेंस को उसके कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाए, देखिए क्या होगा, तो द्रव में डुबाया जाए तो इफेक्ट क्या क्या होगा। पहला इफेक्ट आपका होगा, जब कम में हम उसको डुबाएंगे तो इफेक्ट आपको देखने को क्या मिलने वाला है दोस्तों, तो इफेक्ट आपको देखने को मिलने वाला है यहाँ पे पहला इफेक्ट ये है कि फोकस दूरी बढ़ जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, एफ का मान इंक्रीज कर जाएगा। तो जब एफ का मान इंक्रीज कर जाएगा तो यहीं से देख सकते हैं कि क्षमता क्या होगी, क्षमता घट जाएगी, यानी कि पी का मान घट जाएगा। तीसरा पॉइंट, जो लेंस है, लेंस का नेचर नहीं बदलेगा, लेंस का प्रकृति नहीं बदलेगा, लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगा। हाँ, इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल, यदि कांच के लेंस को पानी में डुबाया जाए, यदि कांच का लेंस पानी में डुबाया जाए, आप जानते हैं कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5 और पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33, तो इससे कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जा रहा है ना। तो याद रखिए कि जब लेंस को पानी में डुबाया जाए तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, क्षमता घट जाएगी। आपसे पूछा जा सकता है कि जब लेंस को पानी में डुबाया जाएगा तो फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, क्षमता घट जाएगी, लेकिन लेंस के नेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए दूसरा कंडीशन हम आपको बताने वाले हैं। दूसरा कंडीशन, जब क्या किया जाए,
दूसरा कंडीशन है जब लेंस का अपूर्णांक और द्रव का अपूर्णांक दोनों इक्वल हो। लेंस का अपूर्णांक इक्वल टू द्रव का अपूर्णांक, दोनों क्या हो, इक्वल हो। तब क्या होगा दोस्तों, तो जब दोनों इक्वल है उस स्थिति में लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। पहला इफेक्ट, लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, अनंत हो जाएगी। तो लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी तो क्षमता क्या होगा दोस्तों, तो क्षमता समाप्त हो जाएगा, क्षमता खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या कह सकते हैं कि नष्ट हो जाएगा। तीसरा इफेक्ट क्या मिलेगा, प्रकृति, इस स्थिति में प्रकृति जो होगी, लेंस की जो प्रकृति होगी, यानी लेंस जो है एक कांच की समतल प्लेट जैसा व्यवहार करने लगेगा। कांच की समतल प्लेट जैसा व्यवहार करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए कि जब किसी लेंस को उसके बराबर अपूर्णांक वाले द्रव में हम डुबा दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, फोकस दूरी अनंत हो जाएगा। फोकस दूरी अनंत हो जाएगा तो लेंस की क्षमता खत्म हो जाएगी और वह जो लेंस होगा ना, वह कांच के प्लेट की तरह व्यवहार करने लगेगा। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। और एक इफेक्ट होगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट, लेंस दिखाई नहीं देगा, लेंस दिखाई नहीं देगा, एक याद रखिए, लेंस दिखाई नहीं देगा। चलिए तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और तीसरी कंडीशन पर पहुंचते हैं लोग। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन है कि जब लेंस को उसके अपूर्णांक से ज्यादा अपूर्णांक वाले द्रव में डुबाया जाए, ज्यादा अपूर्णांक वाले द्रव में इसका ज्यादा मान हो और म्यू का मान कम हो, द्रव का अपूर्णांक ज्यादा हो और लेंस का अपूर्णांक कम हो, तो उस स्थिति में क्या होगी, उस स्थिति में पहला इफेक्ट आपको बता दे, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, फोकस दूरी यानी एफ का मान बढ़ जाएगा। तो एफ बढ़ेगा तो क्षमता यानी पी घट जाएगा। तीसरा, इसमें क्या होगा, तो प्रकृति बदल जाएगी, प्रकृति जो है नेचर बदल जाएगी, यानी उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा और अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। ध्यान रखना है, जब किसी लेंस के अपूर्णांक से ज्यादा अपूर्णांक वाले द्रव में डुबा दिया जाएगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, क्षमता घट जाएगी और प्रकृति बदल जाएगी। उत्तल लेंस होगा तो अवतल लेंस जैसे काम करने लगेगा और अवतल लेंस होगा तो उत्तल लेंस की तरह काम करने लगेगा। उदाहरण के लिए देखिए, पानी के अंदर हवा की बुलबुला, जो पानी के अंदर हवा की बुलबुला जो होती है वह एक अवतल लेंस की भांति कार्य करती है। याद रखिए, ये बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि पानी के अंदर हवा की बुलबुला कैसा व्यवहार करती है, तो पानी के अंदर हवा की बुलबुला जो है एक अवतल लेंस की भांति कार्य करती है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसको। और दूसरा, यदि कार्बन डाइसल्फाइड यानी CH2 के अंदर उत्तल लेंस को डुबाएंगे तो वह अवतल लेंस की तरह काम करेगा और अवतल लेंस को डुबाएंगे तो वह उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। उल्टा, उत्तल को डुबाइएगा तो वह अवतल जैसा काम करेगा और अवतल को डालिएगा तो वह उत्तल की तरह काम करेगा। तो किसमें, CH2 में जब इसको डुबाया जाएगा। ध्यान रखें, जब समान वाले अपूर्णांक में डुबाएंगे तो लेंस दिखाई ही नहीं देगा, लेंस गायब हो जाएगा दोस्तों। और तीनों स्थिति में तीन पोजीशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं कल के वीडियो में जिसमें लेंस की क्षमता और जो लेंस सूत्र है उन सभी फॉर्मूला को लेकर हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे देखेंगे लोग, आगे का पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स। और आपको बता दें कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
जो क्वेश्चन पूछा जाए उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जैसे पीछे वाले वीडियो में हम आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि हीरा का अपूर्णांक कितना होता है। हीरा का अपूर्णांक 2.42 होता है। इस क्वेश्चन का बहुत लोगों ने दिया है जवाब सही से। और आज का हमारा क्वेश्चन है, आपको देना है सही से जवाब दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन हम क्या बोल रहे हैं आपको, क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बता देना है कि लेंस सूत्र लिखें। आपको लेंस सूत्र लिख देना है, सिर्फ लेंस सूत्र क्या होगा, लेंस सूत्र आप लिख दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स।